हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है जिसका कोई तोड़ ना हो, द ग्रेट वेपन, है ना। तो ये वीडियो भी आप ग्रेट वेपन की तरह माने, बहुत यूज़फुल होगी आपके एग्जाम में। कम से कम 10 तो मैं कम बता रहा हूँ, बहुत नंबर बढ़ाएगी। आप देखो इस वीडियो को, आपको पता चलेगा ट्रिक्स क्या है, मैं कैसे अटेम्प्ट करता था और किसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो देखो, इंग्लिश के अंदर मैं एरर पढ़ाऊंगा, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मतलब ऊपर ऊपर से, मतलब अंदर अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से, मतलब आपके दो या तीन इसमें से क्वेश्चन कवर अप हो ही जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी के अंदर मैं रिट्स अच्छे से याद करवा दूंगा, आज तक आपने रिट्स पढ़ी होंगी, मैं याद करवा दूंगा। उसके बाद है प्रेसिडेंट को मैं ऐसे बनाता हूँ, पी के ऊपर ये पार्टिंग पावर इसके जो भी हैं, मतलब पूरा कंप्लीट प्रेसिडेंट ट्रिक के साथ, इसका एक एक आर्टिकल याद हो जाएगा, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेसिडेंट को। डीएनए और आने, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैंने ये भी इसमें ले लिया है। और इसके साथ साथ मैंने यूपीएससी की जो मेरी ट्रिक्स हैं, जो मैं जब पेपर देने जाता था तो मैं क्या चेक करता था, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है, ठीक है ना। वो जरूर देखना। तो गाइस, इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखना, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एरर वाले क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि कोई ये ना समझे कि ग्रामर नहीं आती, ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, टाइम की कमी है। वरना तो एक गाना है ना हरियाणा में, एक बार सुनवाता हूँ, देखो। यूं ना सोचा मुन्ने बोलनी ना आती, ऐसी बोल गाने कहेगी लठ गाड़ दिया। हाँ, तो ऐसे ही बोल देंगे, नहीं ऐसे ही पढ़ा देंगे कि बोलोगे कि भाई लठ काट दिया, ठीक है ना। तो गाइस, ये ट्रिक्स वाली वीडियो है, टाइम की कमी है, वरना तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाता मैं आपको। देखो, हमेशा एरर होगी मॉडल्स में। मॉडल्स क्या चीज़ होती हैं? देखो, मॉडल्स वो चीज़ होती हैं जहाँ पे भी शुड, वुड, कुड, विल, शैल, जहाँ पे भी ये वाले वर्ड्स आपको मिले ना, आंख बंद करके मतलब 99% मैं कह रहा हूँ कि वो आंसर वही होगा एरर वाले में, ठीक है। जैसे कि देखो, एक इसको मैं मिटाता हूँ पहले। गाइस, 2x पे देखना, बहुत ही फायदा होगा। देखो, हाँ, जैसे है आई शुड डू द सेम इफ़ आई वेयर इन योर प्लेस, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे एरर है, देखो शुड में, शुड की जगह क्या आना चाहिए था? वुड आना चाहिए था, ठीक है गाइस। आगे समझ में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रखे हैं, उठाए हैं मैंने एनालाइज करके, ठीक है ना। देखो यहाँ देखो, द ट्रेन शुड अराइव एट 7:30 इन द मॉर्निंग बट इट वॉज ऑलमोस्ट एन आवर लेट, ठीक है। तो यहाँ पे शुड की जगह क्या आएगा? कुड आएगा, और वाज टू आएगा, या तो कुड आएगा या वाज टू। तो जहाँ पे भी आपको मॉडल्स दिखाई देना, मैं तो बोलूँगा 99% वही एरर होती है, क्योंकि मैंने आज तक कभी देखा नहीं। ये मेरी ट्रिक्स हैं। आपको अगर ग्रामर जाके पढ़नी है, 2-2 घंटे के लेक्चर देखने, वहाँ जाके पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मेरे को भी आती है। बट वो वाली बात है ना कि अभी टाइम की रिक्वायरमेंट ये है कि टाइम कम है, हमें स्कोर ज़्यादा करना है। तो जितना आप ज़्यादा स्कोर करेंगे, तो मैं स्कोर आपका बढ़वा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर गाइस अच्छी लगे ना वीडियो, तो लाइक करके पक्का जाना और कमेंट करके जाना, ठीक है। देखो, हाँ, तो ट्रेन शुड अराइव, तो यहाँ पे शुड की जगह क्या आएगा? कुड आएगा। नेक्स्ट देखो, चलो इसका बताओ, इसको मैं काट रहा हूँ, खुद बताना इसकी जगह कहाँ एरर होगी। पॉज करो, देखो हो गया। देखो, द चेयरमैन मेड इट क्लियर टू द एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन एज ए चेयरमैन, मतलब अपनी चेयरमैन की गद्दी नहीं छोड़ेगा। तो देखो कहाँ पे आएगी, कहाँ पे दिखा रहा है आपको? मॉडल कहीं दिखाई दे रहा है? जहाँ पे भी मॉडल दिखाई दे पहले उसको देखो, ही विल नॉट स्टेप डाउन, तो विल आ रहा है ना आगे समझ में, तो यहीं पर ही एरर होगी, समझ गए। तो देखो अब एरर क्या होगी। विल को किससे रिप्लेस करा है? वुड से। किससे? वुड से। आ रहा है ना गाइस समझ में? विल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? वुड से। अब इसका रूल्स, वो आप बोलोगे कि आप तो रूल्स पढ़ा ही नहीं रहे। यार, रूल्स को पढ़ाने का टाइम नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल जो बता रहा हूँ ना, ये भी बहुत काम आएगा। हाँ, दैट वॉज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड, ठीक है। तो यहाँ बताओ, माइट आ गया ना, माइट मैंने बताया था, जहाँ पे भी माइट हो तो यहाँ किससे? वुड यूज़ करेंगे इसकी जगह, कुड यूज़ करेंगे इसकी जगह, यू कुड हैव बीन किल्ड, ठीक है। आ रहा है समझ में? जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ मॉडल्स यूज़ होंगे, वहाँ पे एरर होगी, गारंटी। ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर का एनालाइज मान लो या मेरी ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, पक्का पक्का होगी, पक्का 99%। क्योंकि अगर एग्ज़ाम में अगर नहीं हुई ना, तो मेरे को आके गाली मत देना, बट हाँ, ये जरूर बोल रहा हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो 2 में से दोनों एरर यहीं होंगी, कुड वुड में, शुड में, शेल में, यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चलो इसको बिना देखे करो, मतलब इस पर हाथ रख लो, अपना हाथ रखो इसके ऊपर और फिर अपने आप करो क्वेश्चन। देखो, ही टोल्ड द बॉयज दैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल श्योरली पास। देखो, विल, तो विल की जगह क्या आएगा? वुड। मतलब
समझ गए ना आप? बस कॉन्सेप्ट लो यार, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप अगर समझ रहे हो ना मेरी बात को, भावनाओं समझो बस, भावनाओं को मतलब पकड़ लो कि जहाँ पे भी ये विल कुड शुड दिखाया जाएगा आंख बंद करके वहाँ पे टिक कर दो, वहीं एरर है, एरर ही वहीं होगी पक्का यार, बोल दिया ना 99%। बस दिमाग में लेके चलो। अगला देखो, यहाँ बता दो, चलो इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ जो बता देगा मान जाऊँगा। आई शेल राइट टू यू व्हेन आई शेल रीच चेन्नई, बताओ इसका। देखो यहाँ पे भी शेल आ गया, यहाँ पे भी शेल आ गया भाई, या तो एरर यहाँ पर है या तो एरर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो अब इसमें एरर क्या है, देखो इसमें यह है कि अगर हम प्रेजेंट में और फ्यूचर की बात कर रहे हो तो वो शेल नहीं आता, रूल ये है, ठीक है, अगर मैं रूल की बात करूँ तो। लेकिन आपको इतना तो पता चल गया ना, 50-50% तो चांस हो गया। अगर किसी को ग्रामर का एक भी रूल नहीं आता तो उसको ये तो पता चल गया कि या तो एरर यहाँ पर है और या तो एरर यहाँ पर है। और आपको पता है ज़्यादातर ए ऑप्शन होता नहीं है तो सी होगा। लेकिन अब ये तुक्काबाजी नहीं है, तुक्काबाजी मत करना। अगर आपको लगे आपको आती है ग्रामर का, थोड़ा बहुत रूल्स पता है तो ही करके आना है ऐसे क्वेश्चन को। मैं तो ये बोलूँगा कि करो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम अटेंड करो यार। अगर तुम 80-90 क्वेश्चन ही करके आ रहे हो इंग्लिश में और तुम सोच रहे हो कि तुम OTA क्लियर कर दोगे तो थोड़ा टफ, मैं तो उसको टफ मानता हूँ। तो यहाँ पे एरर है क्योंकि 2 शेल आ गए थे, तो इस वाले पार्ट में सी में एरर है, ठीक है ना। शेल यहाँ से नहीं आएगा, विल आएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ, प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हो रही है, रूल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं गाइज। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। गाइज रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो हमेशा कभी भी ऐसे कंपार्टमेंट की बात करता है ना, जो भी खासकर किसका, ट्रेन का जो कंपार्टमेंट होता है ना, वहाँ प्लेस नहीं होती, वहाँ पे रूम होता है। रूम मतलब थोड़ी सी एक जगह होती है ना, जो छोटा होता है उसको रूम बोलते हैं। कंपार्टमेंट के अंदर प्लेस नहीं होती, प्लेस तो जगह को बोलते हैं, तो रूम होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर है। देखो गाइस ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे भी देखो, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है ना। तो इसमें भी रूम की जगह शीट आएगा, या तो शीट आएगा, शीट मतलब जो सीट होती है ट्रेन की वो वाली सीट, ठीक है ना। या तो सीट आएगा या रूम आएगा, प्लेस नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो गाइस अब है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं पढ़ाने लगूँ ना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। लेकिन इतना है कि आपके 2 क्वेश्चन सही करवा दूंगा मैं। अगर कंजक्शन या इंटरजेक्शन आता है कभी भी ऑप्शन में तो ये पक्का 100% गारंटी के साथ आपके सही होंगे, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो कर लिया तो, ठीक है। चलें देखो, देखो कंजक्शन क्या होता है, जो भी चीज़ किसी 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा एंड दूसरा सेंटेंस लिख दिया, इसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि आइदर डैश और डैश, तो ये कंजक्शन है, ठीक है। और जैसे कि कुछ लिखा बट फिर उसके आगे लिख दिया, तो ये कंजक्शंस होते हैं गाइस। आगे समझ में। तो देखो कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, देखो एंड है, बट है, और है, सो है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, येट ऑल्दो। येट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया येट, ये क्या चीज़ है, ये आ सकता है एग्जाम, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। TDS 2019 का 2 वाला पेपर है, इसमें देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है जैस्मिन एंड रोज आर माई फेवरेट फ्लावर्स। तो एंड है ना, देखो एंड, तो इसने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वर्ब है ये, नहीं है, कंजक्शन है ये। अभी मैंने को बताया ना कंजक्शन का। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 सेकंड में, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये है CDS 1 20 वाला। इसमें देखो गाइस नीचे कहाँ पर है, देखो गाइस ये रहा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, करो इसको खुद। देखो गाइस इसमें भी 2 सेंटेंस जोड़े गए हैं। देखो रवि वाज डिक्लेयर्ड एज ए विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ 4s एंड 6s। देखो 4 और चौके छक्के उसने सबसे ज़्यादा मारे हैं, ठीक है ना गाइस। देखो इसमें क्या है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। मतलब आपको समझ में आ गया ना कि एक क्वेश्चन कंजक्शन और इंटरजेक्शन का आता है। देखो अब इंटरजेक्शन पढ़ाता हूँ। देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन देखो क्या चीज़ है। इंटरजेक्शन हमारी एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, मतलब सरप्राइज़ हो, पेन हो या प्लेजर हो, अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है ना तो वो चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं। तो कुछ वो आते हैं वर्ड्स, जैसे हुर्रे हम जीत गए मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, वाओ कितनी अच्छी चीज़ है, ओ मतलब ये मतलब आश्चर्य टाइप होता है ना, सरप्राइज, ओ ये क्या हो गया, इस तरीके से। अल्लास भा, मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं ये वाले। और देखो ये भी हैं कुछ, आप बोलते हो ना कॉन्ग्रेट्स, है ना, ब्लेस यू, क्रिकी, मतलब ये सब क्या है, ये वाले वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एक पहचान तो ये है, कभी कभी नहीं भी लगा होता है, ज़रूरी नहीं है कि लगा हुआ हो गई, ठीक है ना। देखो अब इनके क्वेश्चन दिखाता हूँ जो CDS में आए हुए हैं।
तो कैसे कैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, पेन कैसे रहेगा, हाँ देखो हुर्रे आ रहा है ना इसमें, हुर्रे है ना, तो जैसे आपको हुर्रे पता चल गया कि तो ये इंटरजेक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन सही होने लायक ही है यार, मतलब इसमें मेरे को कोई इसमें रूल और रेगुलेशन नहीं आ रही है, ठीक है ना, कुछ भी इजी 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 है ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो प्रीवियस ईयर का, कहाँ चला गया, ये रहा गाइस देखो 61 क्वेश्चन, क्या है देखो, हुर्रे वी वॉन द गेम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। देखो इस वाले मैं सोच रहा हूँ ये वाला पूरा पेपर ही करवा देता हूँ, ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आपको पता चल जाएगा ना। देखो रीता एट्स हर डिनर क्विकली, तो ये रीता ने क्या चीज़ की है, ये इसका काम है ना, मतलब ये काम है ना, इसका कार्य कर रही है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जो भी वो कुछ काम कर रहा होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। इस अगला देखो, ही थॉट द मूवी एंड एड्रप्टली, ठीक है, देखो मूवी थी, ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, मूवी की, कैसे, बहुत ही खतरनाक तरीके से, एकदम मतलब गंदी है ना, तो इसकी जो कि वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला देखो, आई विल मीट यू इन द थर्ड वीक ऑफ द अगस्त इन, यार ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं, इन या फिर थ्रू या फिर जैसे द एंड, ये सब प्रीपोजिशंस में आते हैं ना, ये प्रीपोजिशंस हैं। और ये मैंने आपको बताया था, एंड था, कंजक्शन था, ये तो हो गया। इसका देखो, श्री ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चन, देखो ट्रूथफुली कैसा आंसर दिया उसने, मतलब सच, कैसा आंसर, वो उसका ये काम हो गया, ठीक है, और उसने आंसर क्या दिया, ट्रूथफुली, तो इसका इसकी विशेषता बता रहा है ना ये, तो एडवर्ब हो गया, मतलब किसकी, वर्ब की, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, मतलब वो कैसी थी वर्ब, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दे तो एडवर्ब हो जाती है, ठीक है ना गाइस, तो ये एडवर्ब हो गई। आगे चले, ये हो गया हमारा, इसका देखो, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर, देखो राइट्स तो काम हो गया, मीनिंगलेस अभी बोलोगे कि ये एडवर्ब है, नहीं, ये लेटर की विशेषता बता रहा है, तो लेटर क्या है यहाँ पे, तो लेटर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा गाइस। गाइस अभी मेरे पास ना टाइम, मतलब टाइम नहीं है रूल इतना कि मैं डीपली अंदर घुस के बताऊँ, कभी फुर्सत में ना, मतलब इतना मज़े दिलवा दूंगा ना आपको कि मज़े आ जाएंगे। ये तो ये देखो, हाँ देखो गाइस, हिमसेल्फ, वो खुद, ये तो बहुत आसान होता है यार, ये तो कोई बता देगा कि प्रोनाउन है, क्योंकि जो भी ऐसी जगह आते हैं, हिमसेल्फ, ही, शी, मतलब इस टाइप के वर्ड जो कि किसी के नाम की जगह पे आ जाएं, जैसे हिमसेल्फ, वो खुद ही चला गया अफेक्टेड फैमिलीज से मिलने के लिए, विजिटेड, ठीक है ना, तो इस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। आगे चलें, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो थ्रू बताओ वर्ब है ये, नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, एडजेक्टिव है ये, यार थोड़ा सा नहीं आता ना, तो ऐसे करके देख लो, तो ये प्रीपोजिशन होगा मेरे ख्याल से, सही है ये, हाँ ठीक है ना। इसका देखो, हाँ, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डाइस, देखो स्लोली कैसे वाक किया, ये काम हो रहा है, काम, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, कैसे, स्लोली, तो एडवर्ब हो गया। मतलब यार इतना आसान था यार, ये सब ना इसको पढ़ाने के लिए ना लगता है टाइम, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, लेकिन कैसे मैं आपको बताऊँ कि ये रूल्स, इसके रेगुलेशंस नहीं पढ़ाए मैंने, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप मेरी समझ पा रहे हो कि मैंने किस तरीके से बताया तो वेल एंड गुड है, वरना तो आप जो आप तरीके अपना रहे हो वही अपनाओ, लेकिन मेरा तरीका था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी। तो गाइस पॉलिटी के अंदर ना मैं पढ़ाऊँगा आपको रिट्स, याद हो जाएंगी गाइस, एक ही बार पढ़नी है बस, वन टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइप, और एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में हमेशा ऐसे बनाता हूँ, पी के ऊपर ऐसे एरो, ठीक है ना, क्योंकि राजा है ना ये, हाँ ठीक है ना। प्रेसिडेंट और रिट्स, मतलब आज के बाद कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली बात तो ये कि रिट होती क्या चीज़ है। देखो रिट कुछ नहीं है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है ना, ऑर्डर टाइप होता है। तो देखो स्टेट में अलग होता है, सेंटर में अलग होता है। स्टेट में आता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो सभी को पता होगा। सेंटर में आता है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में क्या आता है, हाई कोर्ट, ठीक है, इतना तो सभी को खैर पता ही है। सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, ठीक है। देखो इनके आर्टिकल याद रखना है, ये 32 में आती है और ये आती है 226 में, ठीक है। अब पहली बात करेंगे इनके एरिया की, दूसरी बात करेंगे हम इशू, और तीसरी बात करेंगे कि मैंडेटरी है कि नहीं है, मैंडेटरी है कि नहीं है, तीनों की बात, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। देखो गाइस, मतलब ये क्या है, ये पूरे इंडिया टेरिटरी के अंदर हर जगह
अप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया टेरिटरी, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये कहाँ कर सकती है, ओनली जुरिडिक्शन, जो भी इसका जुरिडिक्शन एरिया होगा वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर। इसका हो गया इशू। ये किस किस के खिलाफ कर सकती है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के खिलाफ, ठीक है। ये किसके खिलाफ कर सकती है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, ऑर्डिनरी लीगल राइट के खिलाफ, ठीक है ना गाइस। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब आता है मैंडेटरी। मैंडेटरी है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है ये, सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। लेकिन हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज रिट्स, मतलब मे रिफ्यूज़, हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है, हाई कोर्ट मना कर देगा आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, या फिर रिफ्यूज़ कर देगा कि हम तो नहीं ले रहे फंडामेंटल राइट के खिलाफ या फिर लीगल राइट के खिलाफ, मना कर सकता है हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है ना गाइज। पहली चीज़ तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। रिट्स को पढ़ने से पहले काफ़ी लोग को पता नहीं होता कि ये क्या है, क्या चीज़ है। दूसरी बात कि इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है ये बताओ, ये कहा है भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है ना गाइस, नोट डाउन कर लेना इसको। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है रिट्स को, BR अम्बेडकर ने, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आगे चलो, रिट्स को याद हो जाएंगे गाइस, आज के बाद आप रिट्स ना कभी भूलोगे नहीं। देखो पहली रिट्स का नाम है हेबियस कॉर्पस। देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए वो, है ना। यहाँ पे मैं इसका मीनिंग लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कि वो किसके अगेंस्ट है, क्या हो गया है, किसके अगेंस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा उसका यूज़ या रीज़न, यूज़ बोल लो या तो फिर उसका रीज़न बोल लो, ठीक है, रीज़न, ठीक है। देखो गाइस पेन चेंज करते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। देखो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ये किसके अगेंस्ट होता है, ये किसके अगेंस्ट होता है, ये होता है पब्लिक, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट हो, दोनों के खिलाफ होता है। मतलब जैसे कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो कोर्ट बोलेगा कि उस बंदे को पकड़ के लेके आओ जिसने वो गलती करी है, ठीक है ना। तो लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, गाइस नोट डाउन करते रहना, ये लीगलिटी ऑफ डिटेंशन। हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, 24 घंटे के आगे अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। अगला क्या है, कलर से लिखते हैं दूसरे। अगला है मैंडेमस। मैंडेमस को याद रखो माँ से, मतलब ये ट्रिक बोल लो आप इसको, ठीक है ना। माँ से क्यों, क्योंकि माँ हमेशा कमांड करके रखती है ना, हमारी माँ हमको कमांड करके रखती है, याद हो गया, वी कमांड। तो जो घर में मम्मी लोग होती हैं उनकी थोड़ी चलती है कमांडिंग, है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज़, मम्मी की सिर्फ कहाँ पे चलती है, पब्लिक में, प्राइवेट में नहीं चलती, है ना। मतलब इस तरीके से यार याद करने की ट्रिक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो मैंडेमस है वी कमांड और केवल पब्लिक में चलेगी, वो कहाँ पे, ऑफिशियली ड्यूटीज़ में। रीज़न क्या होता है, देखो इसका रीज़न है ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब बताता हूँ देखो इसका। देखो सबसे पहली बात तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ही लेके आएगा इसको, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ लेके आएगा, इसको, मतलब जो भी अपना कोई काम नहीं कर रहा, जैसे कोई ऑफिसर है वो अपना काम नहीं कर रहा, या फिर कोई अथॉरिटी वो अपना काम नहीं कर रहा, ऑफिशियल ड्यूटी काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ होता है। ये रीज़न मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। मैंडेमस मतलब माँ, वी कमांड, पब्लिक में चलती है और ऑफिशियल ड्यूटी, हो रहा है ना याद गाइस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, ठीक है। आगे चले, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। देखो अगला है, एक है प्रोहिबिशन, ठीक है, और एक है सर्ट्योरारी। तो गाइस देखो ये दोनों, इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, क्यों, देखो इसका रीज़न क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड, टू फॉरबिड, इसका मतलब है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रोकना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ देगा, छोटे कोर्ट के लिए,
या फिर ये बोल सकते हो हायर कोर्ट, इसको इस तरीके से लिखो, सुप्रीम कोर्ट मत लिखो यहाँ पे आप लिखो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देगा, ये लिख लो। हायर और हाई कोर्ट में गाइस डिफरेंट समझना। हायर मतलब बड़ा कोर्ट, हायर कोर्ट देगा लोअर कोर्ट को, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, केस इज़ गोइंग ऑन, केस चलता रहेगा, केस इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। उसको मना कर देगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको दे सकता है, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट किसको दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको दे सकता है, जो भी लोअर कोर्ट होते हैं और भी लोअर कोर्ट होते हैं ना उन सबको। तो इस तरीके से सीक्वेंस ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है सर्श्योरारी। सर्श्योरारी क्या है, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड क्या है ये, मतलब देखो ये भी हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ही देगा, सेम प्रोसेस है ये, और ये दोनों सेम होते हैं इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। लेकिन ये क्या करता है, या तो उसको ट्रांसफ़र कर देता है उस वाले केस को, या क्वैश कर देता है। क्वैश का मतलब पता है क्या है, ख़त्म कर देगा, वो खुद ले लेगा उसको। मतलब इसका कोई केस चल रहा है, उसको क्वैश कर देगा उसके रिजल्ट को, और अपने आप फिर रिजल्ट दे देगा। तो टू बी सर्टिफाइड गाइज, इतना आगे समझ में। अब मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ ग्रीन पेन से, या फिर कौन से लिखूँ, इससे लिखता हूँ चलो, ताकि ये याद रहे। देखो गाइस, इसका नेचर ज़रूर पूछेगा, इसका नेचर कौन सा होता है और इसका नेचर क्या होता है। देखो इसका नेचर है प्रिवेंटिव, क्या है, प्रिवेंटिव। इसका नेचर क्या है, प्रिवेंटिव तो है ही, प्लस एक और है क्या, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव देखो सीसी याद रखना, क्यूरेटिव सीसी प्रिवेंटिव। देखो प्रिवेंटिव तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें यही पूछेगा कि सर्श्योरारी का नेचर कैसा है, क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव मतलब अगर कुछ गलत भी हो जाता है, क्योर का मतलब क्या होता है, कुछ गलत हो गया तो उसको सही करना ना, तो इसको गलत करके क्वैश कर देगा और उसको फिर सही डिसीजन दे देगा। तो क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है, और यहाँ पे केवल क्या है, प्रिवेंटिव है। गाइज अगर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा से बता रहा हूँ, हैबिस कॉर्पस आ गया समझ में, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये पता है ये पता है ये पता है। माँ का आ गया, माँ क्या करती है, वी कमांड, पब्लिक में करेगी ऑफिशियल ड्यूटी। प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ठीक है, हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट को देगा, केस इज गोइंग ऑन। सर्श्योरारी टू बी सर्टिफाइड, नेचर क्या बता दिया मैंने, क्यूरेटिव है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्रांसफ़र कर देता है या क्वैश कर देता है, ठीक है। एक लास्ट और बच गया, क्यू वारंटो, कहाँ लिखूँ, यहाँ नहीं आएगा गाइस, लिखा नहीं जा रहा, यहाँ लिखता हूँ, देखो क्यों वारंटो। इसका वो क्या है, मीनिंग क्या है इसका, बताओ, कलर दूसरा ले लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यों वारंटो, तुमने क्यों उठा लिया हमें, तुम किस अथॉरिटी से हमको हाथ लगा सकते हो, इस तरीके से क्यों वारंटो। और ये कहाँ लगेगा, केवल पब्लिक के अंदर, ठीक है। और जैसे कि समझो इसका एग्जांपल कैसे दूँ मैं, इसका रीज़न जैसे 62 एज है, ठीक है ना, लेकिन वो 65 तक वो कुछ बन गया, समझो 62 किसकी एज होती है, जैसे कुछ भी मान लो 62 किसी की भी एक ऑफिशियल की पोस्ट है, लेकिन वो 65 तक कर रहा है, तो किस वारंटी से, मतलब क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी वो वहाँ पर है, ये हम पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। तो ये सारी की सारी गाइस रिट्स हो गई। अगर आपको समझ में आई वाली रिट्स, तो देखो दोबारा से अगर बता रहा हूँ, हार्ट एंड सोल किसने, बीआर अम्बेडकर ने बोला, 32, 226 एरिया इशू और मैंडेटरी किसके लिए, केवल सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ कर सकता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और यहाँ बता दिया मैंने टेबल बना के, मीनिंग किसके अगेंस्ट होती है, गाइस पक्का आता है, किसके अगेंस्ट होती है, प्राइवेट और पब्लिक। मतलब हैबिस कॉर्पस तुम किसी प्राइवेट कंपनी कोई अगर तुम्हारा वो कर रही है तो प्राइवेट पे भी लग सकता है, ठीक है। मैंडमस पब्लिक पे लगेगा, प्राइवेट में नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सब हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मतलब आपको मैंने पूरा रिट्स पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट, मज़ा आ जाएगा। देखो इस प्रेसिडेंट आता है पार्ट 5 के अंदर, पार्ट 5 के अंदर ना बहुत सारी चीज़ आती हैं। एक आता है एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूशन बोल लो, जो भी है। एक आता है लेजिस्लेटिव, मतलब पार्लियामेंट, इसको मैं पीटी लिखता हूँ, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जुडिशरी आती है पार्ट के अंदर, मतलब ये पार्ट 5 के अंदर ये सब आता है, ठीक है ना। और ऑडिटर जनरल आता है, ये सब छोड़ दो, ये सब तो बात का पार्ट है, ठीक है। देखो ये कौन सा आर्टिकल होता है, 52 से लेके 78 तक एग्जीक्यूशन आता है। इसके अंदर भी एक तो प्रेसिडेंट आ गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, फिर अटॉर्नी जनरल आ गया, ठीक है।
इसके आर्टिकल 52 से लेके 62, वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेके 69, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से लेके 75, ठीक है। और बीच के जो रह गए मैं वो कवर अप करवा दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं आपको प्रेजेंट पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। इसमें से आप ये मान लो अगर एक भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो प्रेजेंट में से आता है, हर बार प्रेजेंट में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीडीएस के अंदर, हर बार, फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट कितने आर्टिकल हैं इसके, 52 से लेके 52, मैं लिख रहा हूँ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। देखो मैं याद ही करवा दूंगा आपको। देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, इसकी डेफिनेशन देगी प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट समझ में आ रहा है ना, पी मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी पावर दी गई है, इसके पास पावर कौन सी है, एग्जीक्यूशन पावर कौन सी 53 के अंदर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो 4, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, 4 आता है ना 4, तो आचार इस तरीके से रखा है, तो ये इसका इलेक्ट्रोल हो गया, जो इलेक्शन के लिए गया तो ये अचार बेच रहा है, इस तरीके से मैंने ये याद कर रखा है, ठीक है ना। अचार टाइप रहेगा 5-5। जब भी कभी ऐसे होता है ना तो एक ऐसा लग रहा है रीति रिवाज टाइप, रीति रिवाज, तो जो रीति रिवाज होते हैं 5-5, तो मैनर हो गया यहाँ पे, मैनर कैसे इसका वो होना चाहिए, इलेक्शन का मैनर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफिस 5 से 6 क्या होता है, ऑफिस होता है ना किसी का भी, 5 से 6 बजे तक उसका ऑफिस ख़त्म हो जाता है, तो ऑफिस का टर्म्स, ठीक है। आगे समझ में, ऑफिस का टर्म कितने साल का होता है ये दिया है। देखो 7 है, 7, इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे, इस तरीके से बोल रहा हूँ ना, तो इसमें होता है री इलेक्शन, क्या होता है, री इलेक्शन। 57 में क्या होता है, री इलेक्शन, ठीक है, कि वो री इलेक्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये दिया गया है। और 8 में हो गई क्वालिफिकेशन, ये तो इजी है। देखो नो NO नो, और नो एक सेकंड लग रहा, नो शर्त, ऐसे इस तरीके याद कर रखा है कि इसकी शर्त क्या होती है, ठीक है ना। और ओ से हो गया ओथ, यहाँ पे भी ओ आ रहा है, यहाँ पे भी ओ आ रहा है, ओथ, ठीक है। और देखो आई इम्पीचमेंट, गाइस अगर याद हो रहा है ना तो मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना। 61 इम्पीचमेंट, 62 क्या हो गई, वैकेंसी, ठीक है। आगे चलें, ये सब तो हो गए वैसे वैसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, 72 है, 111 है, 112 है, 123 है और 143 है। गाइस ये आर्टिकल्स हैं, मैं आपको याद ही करवा रहा हूँ। देखो 72 में होता है पार्डनिंग पावर होती हैं। देखो मजाक मत लेना, टैबलेट खाई हैं, मतलब टैबलेट आती है, खाई क्या है मैं, सॉरी, टैबलेट आती हैं अनवांटेड 72, ऐड भी आता है इसका, अगर कोई समझ गया तो सही बात है। देखो अनवांटेड 72 प्रेगनेंसी के लिए होती है, अगर आप कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी है ना, मतलब समझ गए ना, समझदार हो वैसे आप लोग। देखो पार्डन का मतलब होता है अनवांटेड 72, अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी हो जाती है, तो पार्डन वहाँ से पार्डनिंग पावर याद रहेगा, 72 पार्डन पावर, ठीक है। 11111 3 वीटो पावर है इसकी, वीटो पावर कितनी है, 3, 1 1 1। 111 में क्या आता है, वीटो पावर आता है, क्या आता है, वीटो पावर आता है। और 112 में क्या आता है, बजट आता है, यूनियन का बजट, अभी बजट रिलीज भी हुआ है, ठीक है ना। 112 में क्या आता है, बजट आता है। और 123 में क्या आता है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस सब कुछ बताऊंगा गाइस, मजा आ जाएगा। देखो ऑर्डिनेंस 123 में क्या आता है, ऑर्डिनेंस। 143 इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, देखो 143 ILOVEYOU, आगे समझ में, आई लव यू, इसका मतलब क्या है, मतलब जो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। मतलब देखो स्टोरी बताऊँ, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसको किसी एक लड़की से प्यार हो गया, ये लड़की है गाइस, ऐसे याद हो जाता है ना एक बार, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ये लड़की है, मैं इसके बाल बना दिए थोड़े गंदे से बन गए, तो इसको इससे लव हो गया, तो कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज इसको क्या एडवाइस देगा, तू अपना एक पर्ची पे नंबर लिख के इसको फेंक दे, है ना। तो ये इस पर एडवाइस तो देगा, इसको एडवाइस देगा, बट इस पर बाध्य नहीं होगी, है ना। बाध्य मतलब कंपलसरी नहीं है इसके ऊपर, तो हो गया। 143 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का हाई मतलब वो है जज, वो इसको क्या देगा, एडवाइस देगा, बट इस पर वो बाध्य नहीं होती। आगे समझ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चले, तो गाइस सबसे पहले आती है इसमें क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन,
क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले देखो इसकी एज होनी चाहिए 35 से बड़ी, और लोकसभा में जो जो लोकसभा की मेंबरशिप की वो होती है वो इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। और बस, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो सभी में होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो इतना कुछ है नहीं, बस एज याद रखना 35 साल से बड़ा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इसके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले पढ़ेंगे हम गाइस वीटो पावर। वीटो नहीं, मैं सोच रहा हूँ पार्डिंग, पहले पार्डन पढ़ा देते हैं, वो आसान रहेगी आपके लिए। मिट जाओ। 72 में है पार्डन, ठीक है ना। देखो गाइस, पार्डन का मतलब होता है माफ़ी देना। 5 टाइप की पार्डन है। एक है, पहला है पार्डन नॉर्मल। अगर प्रेसिडेंट ने ये बोल देना कि पार्डन, पार्डन मतलब अगर कोई जेल के अंदर है, समझो ये आदमी है, ये जेल के अंदर बंद है, ये जेल है, इसके अंदर ये बंद है, तो इसको अगर पार्डन बोल दे तो ये फ्री हो जाएगा। फ्री फ्री फ्री, बस ऐसा ही लिख लो अपने माइंड के अंदर, मतलब लिख लो कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, ठीक है। अगर उसने पार्डन दे दिया प्रेसिडेंट ने किसी भी कैदी को, तो वो कंप्लीटली फ्री हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन बोल लो या आप इसको बोल लो सब्सटीट्यूशन, मैं इसको सब्सटीट्यूशन से याद रखता हूँ। कम्यूटेशन इक्वल्स टू सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है अगर कोई जैसे बड़ी है, बड़ी मतलब जैसे समझो उसको डेथ मिल रही थी, डेथ सेंटेंस मिल रहा था, तो हमने उसको छोटी दे दी, छोटी मतलब 10 साल की, 10 ईयर्स की जेल दे दी। ऐसे ही बना लेना, याद तभी होगा। कोई भी एक बड़ी थी, बड़ी उसको मतलब बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सज़ा दी थी डेथ, लेकिन उसको छोटी कर दी, सब्सटीट्यूट कर दिया छोटी से, तो सब्सटीट्यूशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन। उसका नाम क्या है? कम्यूटेशन। दूसरी का नाम क्या है? कम्यूटेशन। याद कैसे करना है? सब्सटीट्यूशन, ठीक है। लिख लो इसको, विद सब्सटीट्यूशन विद लेसर और सिंपल पनिशमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इसके बाद आता है रिमिशन। रिमिशन मैं इसको अलग अलग पढ़ता हूँ, रिमिशन पूरा। इसमें क्या करते हैं देखो, टाइम पीरियड, एक होता है कैरेक्टर, ठीक है ना। टाइम पीरियड और कैरेक्टर, कौन सा चेंज हो जाएगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, बताओ। टाइम पीरियड देखो चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर सेम रहेगा। मतलब जैसे कि अगर समझो उसको रिग्रेस का मतलब क्या होता है? रिग्रेस का मतलब होता है खतरनाक। अगर उसको रिग्रेसली 10 ईयर की जेल थी तो अभी भी रिग्रेस ही रहेगी, रिग्रेस ही रहेगी, बस उसको 5 साल कर देंगे, समझा ना। टाइम पीरियड हमने कर दिया चेंज, देखा, टाइम पीरियड चेंज हुआ, उसका कैरेक्टर सेम रहा, कैरेक्टर सेम रहा। ये कैरेक्टर है और ये टाइम पीरियड है। गाइस ऐसे ही नोट्स बनाना, जैसे मैं बता रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद रहे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है रेस्पाइट। देखो रेस्पाइट क्या होता है? रेस्पाइट ऑफ मतलब इसको मैंने ऐसे मतलब जैसे ही रेस्पाइट आता है तो मेरे मन में आ जाता है डिस्पाइट, वर्ड आ जाता है डिस्पाइट। देखो इसको ऐसे लिखो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सी इज प्रेग्नेंट लेडी। देखो गाइस होता क्या है ना, समझो कि एक ये लेडी है और ये प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट है, बच्चा है। तो अब होता क्या है कि इसकी वजह से इस बच्चे को भी सज़ा मिल रही है ना, तो इसलिए इसको रिप्राइव कर देते हैं, रेस्पाइट कर देते हैं, रेस्पाइट, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या क्या चीज़ होती है? इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसमें भी टाइम पीरियड और कैरेक्टर होता है। टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है, कैरेक्टर सेम रहता है। गाइस बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है। जो पिछले वाला क्या था, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो गया था, कैरेक्टर सेम रहा था। कहाँ चला गया? हाँ, इसमें भी टाइम पीरियड चेंज हो गया, कैरेक्टर सेम ही है, बट कारण क्या है? डिस्पाइट ऑफ द सी इज प्रेग्नेंट, मतलब किसी न किसी डिसेबिलिटी की वजह से, डिसेबिलिटी, ठीक है। रेस्पाइट किस लिए लगती है? डिसेबिलिटी की वजह से। और इससे पहले क्या था? रिमिशन। रिमिशन एक अलग है, रेस्पाइट अलग है। समझ में आ गया? आगे चलूँ, ठीक है। एक होती है, लास्ट है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है एक टाइप का स्टे लगाना। क्या लगाना? स्टे। स्टे ऑन एग्जीक्यूशन मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है ये, और खासकर टेम्परेरी पीरियड के लिए। गाइस नोट डाउन करते रहना।
रिप्रीव का मतलब होता है स्टे लगाना, तो मैंने पांचों पढ़ा दी। आगे सुन में देखो, पार्डन, कम्यूटेशन, रीमिशन, रीमिशन मतलब टाइम पीरियड, तो चेंज हो जाएगा, क्या चीज़ चेंज हो रहा है, 10 से 5, उसका कैरेक्टर सेम रहेगा। इसके अंदर भी सेम ही है सब कुछ, बस इसका रीज़न क्या है, डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई विकलांग है तो उसकी भी थोड़ी टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं प्रेगनेंसी के कारण की वजह से। और रिप्राइव मैंने बता दिया, स्टे लगाना, ठीक है, हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो प्रेसिडेंट में हमने पढ़ लिया पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अनवांटेड 72 पार्डन, माफ़ीनामा, ठीक है ना, वियर्ड ट्रिक है बट याद हो गया है ना, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे वीटो, वीटो पावर किसकी, प्रेसिडेंट की गाइस। देखो वीटो पावर कैसी होती है, देखो एक बिल होता है, ठीक है, वो पास होके आता है किससे, राज्यसभा से प्लस लोकसभा से, पास होके आया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो उसके पास 3 चीज़ें होती हैं, 1 2 3, या तो वो उसको नो बोल दे, या तो उसको वो यस बोल दे, या तो वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे। एक चौथी चीज़ भी होती है, उसकी पॉकेट होती है ना, जेब, पॉकेट में रख ले अपनी, ठीक है। अब इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं गाइस, ध्यान से देखना। अगर वो उसको नो बोलेगा, इसको इसका मतलब होता है विदहोल्ड एसेट करना, ठीक है, विदहोल्ड एसेट करना, इसको बोलते हैं गिव एसेंट, मतलब उसने उसको यस बोल दिया। रिकन्सिडरेशन को रिकन्सिडरेशन, पॉकेट तो पॉकेट होती है, ठीक है। आगे सुन में, उसके पास ये होते हैं 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट, मतलब सीधा सीधा मना कर दे कि भैया ये बिल पास नहीं होगा, एब्सोल्यूटली नहीं होगा ये पास, नो बोल दिया उसको। अगर उसको यस बोल दिया तो उसको तो कुछ बोलते ही नहीं, गिव एसेट बोलते हैं, वैसे नॉर्मल है। लेकिन उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा है, रिकन्सिडरेशन, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया राज्यसभा लोकसभा से, तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव, क्या बोलते हैं इसे, सस्पेंसिव वीटो, याद रहेगा। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, नो के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए सब्सटेंसिव बोलते हैं। और लास्ट वाली है पॉकेट वीटो, पॉकेट मतलब जेब में रख के बैठ जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब जब तक उसकी मर्जी है तब तक। तो ये तो अलग ही टाइप की वीटो है ना। देखो अब मैं बताता हूँ कौन सा विल कौन से में लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। देखो इसके लिए टेबल बना लो एक, देखो यहाँ पे लिख लेना एब्सोल्यूट, यहाँ पे लिखना सस्पेंसिव, यहाँ पे लिखना पॉकेट। अब बिल कितने टाइप के होते हैं, बिल अलग पेन से लिखो इसको, देखो बिल एक होता है नॉर्मल बिल, नॉर्मल बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक होता है मनी बिल। तो गाइस ध्यान से रखना, देखो एब्सोल्यूट नॉर्मल बिल को मना कर सकता है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब नो नो था, सस्पेंसिव मतलब वापस भेजना, पॉकेट मतलब पॉकेट के अंदर रखना, ठीक है। तो इसको नो बोल सकता है, ये बोल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, नॉर्मल को कर सकता है, पॉकेट में रख सकता है, ठीक है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको नो बोल सकता है, नहीं बोल सकता। गाइस ये सब लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को एब्सोल्यूट वीटो नहीं दे सकता प्रेसिडेंट। मैं टेबल बना के याद करवा रहा हूँ, अब लिख लो सेंटेंस, तो भी एक ही बात है, ठीक है। अब आती है बात सस्पेंड, उसको वो सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड को वो नहीं कर सकता, पॉकेट कर सकता है। आगे देखो मनी बिल को वो मना कर सकता है, उसको मना कर देगा कि नहीं भाई मैं तो पैसा नहीं दे रहा है ना, पैसे की बात है ना यार, है ना, तो वो बोल देगा कि मैं पैसा नहीं दे रहा, मनी बिल को मना कर सकता है। लेकिन उसको लटका नहीं सकता, इसका मतलब होता है लटकाना, लटकाना, सस्पेंशन का मतलब है लटकाना, लेकिन उसको लटका नहीं सकता। पॉकेट तो मतलब एक चीज़ तो लगी, पॉकेट तो वो किसी को भी कर सकता है ना। ये वाली टेबल आपको ऐसे की ऐसे ही ना याद होनी चाहिए, यहाँ से पक्का गारंटी 100% क्वेश्चन आता है CDS एग्ज़ाम में, कुछ भी कर लेना, इसके बाहर अगर नहीं आया ना तो नाम बदल देंगे, ठीक है। पक्का आएगा, पक्का आके बताना कि सर क्वेश्चन आया था वहाँ से जहाँ से आपने पढ़ाया था, बोल रहा हूँ ना आता है। अब बात आ जाती है इस इम्पीचमेंट की, इम्पीचमेंट सेंस पहले इसकी पावर्स पढ़ा दूँ क्या, पहले इम्पीचमेंट पढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। इम्पीचमेंट किस में आता है, आर्टिकल 61, कैसे याद करवाया, आई और आई, है ना। इम्पीचमेंट
देखो, इम्पीचमेंट के लिए सबसे पहले तो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 14 डे का नोटिस, ठीक है। फिर कोई से भी हाउस से, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होगा, हाउस 1 H1 लिख रखा है, मतलब हाउस 1 किसी भी हाउस से पास हो जाएगा। फिर उसमें 1/4 मेजोरिटी चाहिए, किसकी, टोटल की, और उस पर साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बिल साइन हो जाएगा, उसके बाद फिर से 2/3 से वो पास होना चाहिए, अभी तो केवल साइन हुआ है, फिर पास होना चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद हाउस 2 में वो जाएगा, फिर हाउस 2 में एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, यार इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस बोलते हैं, जो दूसरा हाउस होता है ना, इस वाले हाउस को, दूसरे वाले हाउस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन हाउस। ये कन्फर्मेशन करता है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन। इसका हेड कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका हेड होता है। फिर इसको भी यहाँ भी 2/3 से पास होना पड़ता है। उसके बाद वो इम्पीच हो जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। इम्पीच का मतलब क्या है पता है, हटाना, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या हो गया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। आ गया प्रोसेस, एकदम ऐसे के ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा मन करे आपका वैसे कर लेना, ठीक है। गाइस देखो, इमरजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये यहाँ से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे गाइस। इमरजेंसी, देखो इमरजेंसी मैंने ऐसे याद रख ली है, 3 5 2, एक आर्टिकल तो याद करना ही पड़ेगा। 3 लोग, इमरजेंसी जब भी होती है तो 3 लोग 5 2 मुक्के मारते हैं, इस तरीके से कुछ भी याद कर लो यार, जो भी आपका मन कर रहा है। देखो इसमें 4 प्लस करो, कितना आ गया, 3 5 6, ठीक है। इसमें फिर से 4 प्लस करो, कितना आ गया, 360। आज तक किसी ने ऐसे बताया होगा ना, तो मेरे को बताना कि भाई हाँ उन वाले सर ने ऐसा पढ़ाया था। देखो हाँ, सबसे पहले क्या आता है, हमारा देश आता है। मैंने आपको बताया मैं देश को ऐसे बनाता हूँ, इंडिया को, है ना, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टेट आते हैं, स्टेट इमरजेंसी, या तो स्टेट बोल लो, या इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट रूल। फिर आते हैं 360 में आता है पैसा, ये मैंने नोट बना दिए, इसको बोलते हैं फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है गाइस। तो ये तीनों की तीनों इमरजेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। 352 356 360, यहाँ से पक्का सीरियस में क्वेश्चन आता है, पक्का का पक्का याद होनी चाहिए। एक याद कर लो, उसके बाद 4 ऐड करो, 4 ऐड करो, 4 ऐड करो, ये 4 ऐड करो, ये, ठीक है। पहला इंडिया की है, फिर स्टेट की, फिर पैसे की, सीक्वेंस में याद हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गाइस, अब पढ़ेंगे हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो बहुत सारी पावर है यार, है ना। हमने कौन कौन सी पढ़ ली, 72 वाली पढ़ ली, कौन सी, जो पार्डनिंग वाली, 111 मतलब वीटो, कितनी थी, 3 वीटो थी, कौन कौन सी, पॉकेट, एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो, तीनों पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी है इसमें। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ऐसे करके बना लेना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको ऐसे कर लेना। फिर इसके साइड में जो जो लिख रहा हूँ ऐसे लिखते लिखते जाना। पहली चीज़, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है आर्टिकल 263 के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरी चीज़, किसी भी यूटी को एडमिन करने के लिए उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, एडमिन कर सकता है, जाके कहीं भी किसी भी यूटी के अंदर चेक कर सकता है। यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और किसी भी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है कौन, प्रेसिडेंट, सोचो कितनी बड़ी बात है। और किसका, इन सब का अपॉइंटमेंट करता है। ऐसा करके लाइन खींच दी, डब्बा बना दो, यहाँ पे लिख दो कैग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम और उसके मिनिस्टर, और बताओ यूपीएससी का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, मतलब सबका ना गठन, मतलब गठन बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। गाइस याद रखना, इन सब का क्या कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल एरिया को कौन करता है डिक्लेयर, यूटी को कौन एडमिन कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कमिटीज़ जो बनती है ना, कमिटीज़ किसकी, ओबीसी की, ओबीसी एससी एसटी, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट। इन सबको अपॉइंटमेंट, ये एग्जीक्यूशन पावर है सारी की सारी, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। तो गाइस लगभग सारा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है।
अब मैं एक टॉपिक है वो है साइंस का। साइंस का कौन सा टॉपिक है बताओ? डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो मैं ये वाला टॉपिक भी छोटा सा ही है, जल्दी से बता देता हूँ। डीएनए आरएनए। तो गाइस देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर, दोनों के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, बेस, नाइट्रोजन बेस NB। तो इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन से होते हैं? तो इसकी ट्रिक है AG CT ला दो ना, क्या AG CT ला दो ना, याद हो गया? DNA की ट्रिक क्या है? AG CT ला दो ना, और बस यहाँ पे T की जगह क्या होता है? U होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है बस। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ पे T की जगह U रहेगा। ये क्या होता है? T क्या होता है? थाइमाइन होता है। क्या होता है? थाइमाइन। U क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ वो इंपॉर्टेंट बताऊँगा, कुछ भी बकवास नहीं करूँगा। सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने करी थी? इसका नाम है वाटसन और क्रिक। ठीक है, नोट डाउन करते रहना गाइस, वाटसन और क्रिक। इसको क्या बोलते हैं? डबल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख देता हूँ मैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये क्या होता है? नॉर्मल राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे सुन में, अब देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ गाइस। यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से। देखो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप में होता है? ऐसे होता है कुछ, ऐसे देखा होगा आपने, इस टाइप में। लेकिन इसको ना मैं बहुत ही सिंपल करके बना रहा हूँ। देखो तो गाइस एक चीज़ और बतानी थी, अगर आप डिफेंस स्पेक्ट्रम के अंदर जाएंगे और प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे ना गाइस, तो प्लेलिस्ट की जो मिशन सीरीज वाली है, इसमें ना आप कोई वीडियो छोड़ के मत जाना। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, क्योंकि आप, सच्ची बता रहा हूँ, एग्जाम के बाद ना आप यही बोलोगे कि भाई आपकी जो वीडियोज़ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे, और फंसेंगे गाइस पक्का। देखो खासकर ये वाली जो 2 वीडियोज़ हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, गलती से देखो, एक तो ये वाली और ये वाली, ये दोनों वीडियोस छोड़ के मत जाना। और साइंस के मैंने काफ़ी पार्ट्स करवा रखे हैं, साइंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, और फिर हिस्ट्री अभी जो चल रही है, ठीक है ना, ये वाली पार्ट्स देख के जाना, और खासकर इकोनॉमिक्स का देख के जाना, और ज्योग्राफी के 3 लेक्चर हैं, बस ये 3 भी देख के चले जाओगे तो बहुत यूज़फुल होंगे आपके एग्जाम टाइम पे, ठीक है ना। हाँ तो गाइस देखो, इंग्लिश के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो जितना मैंने पढ़ाया है, 10 सिनोनिम और 10 एंटोनिम। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट वाली, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके दोनों में 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ईडियम एंड फ्रेजेस वाली, कहानी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है, तो आपके यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 7, हो तो पूरी भी सकते, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ मिनिमम, ठीक है ना। मैं मिनिमम से मिनिमम मान के चल रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद देखो कॉम्प्रहेंशन में 15 में से, यार देखो 20 में से 15, मतलब जो सबसे गंदा बच्चा है ना उसके आएंगे, ठीक है ना। तो यार 20 में से 20 ही आने चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आपके 15 आते हैं, 5 गलत हो जाते हैं। पैरा ऑर्डरिंग और सेंटेंस में, चलो सेंटेंस वाले तो यार 10 में से 10 सही होने चाहिए। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि यहाँ आपके क्वेश्चन गलत सही आते हैं, मतलब 7, 3 गलत हो जाते हैं। स्पॉटिंग एरर में मैं ये मान रहा हूँ कि चलो आपको बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती, लेकिन अभी मैंने आपको 2 रूल बताए हैं, शुड कुड वाले और एक रूम वाला, तो और आपको थोड़ी तो आती होगी यार बेसिक। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यार मेरे तो यहाँ लगभग सारे सही होते थे, 8 से 9, लेकिन आप अपने 3 से 5 तो मान के चलो कि 5 आप एरर स्पॉटिंग वाले कर लोगे, ठीक है ना। अब आता है पार्ट ऑफ स्पीच में से 10 में से मान के चलो 10 ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत आसान आता है 10 में से 10, 7 मान के चलो, ठीक है। और अब क्या बचा? एक तो बचा आपका स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक में 10 आते हैं, 10 में से 10 सही होने चाहिए, वो तो बहुत आसान आता है, ठीक है। और क्या बचा? तो गाइज मतलब अप्रॉक्स आप ये मान के चलो आपके 120 में से ना 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट। तो आपके 83 नंबर आते हैं, कितने? 83 नंबर्स। और गाइस मैं तो बोलूँगा जितना टाइम ज़्यादा करोगे उतने आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट नहीं होता। डिक्रीमेंट कभी भी नहीं होगा मार्क्स के अंदर।
आप ये मत सोच के आना मैं एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ। एक्यूरेसी मेंटेन करना जीएस वाले पेपर में। इंग्लिश में एक्यूरेसी कोई मैटर नहीं करती, 120 के 120 पूरे क्वेश्चन करके आने फुल, ठीक है। अपना मतलब मैक्सिमम, अगर नहीं हो रहे 120 ठीक है, टाइम की कमी हो जाती है, 110 हो रहे हैं, लेकिन आप अपना पूरा आउटपुट देना, ठीक है ना। इसके अंदर ये मत सोचना कि मैं अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखूँगा ये वो। इसके अंदर इंग्लिश के अंदर बिल्कुल ही मत सोचना, बिल्कुल भी। आप जीएस के अंदर एक्यूरेसी की बात कर सकते हैं, इसके अंदर मत करना। इसके अंदर आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल तुक्का ही मार के आना है। जो मैंने लॉजिक्स बताए हैं ना, अगर आपने मेरी वीडियो देखी इंग्लिश की तो आपको लॉजिक्स पता है, एंटोनिम सिनोनिम और ये कहानी कॉन्सेप्ट और जो अभी बताया है ये शुड कुड वाला, मतलब ये 2 क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे ही। मतलब मैंने 12-13 क्वेश्चन तो आपके ऐसे तैयार करवा रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल खुले। देखो 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम्स, 10 वो, और अभी 2 करवा दिया है, ठीक है ना। तो आप मानो कि 32 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए आपके, बिल्कुल सही होने चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। और भी अभी 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीना तो अभी चैनल खुले हुए भी नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ जीएस की। जीएस में कैसे अप्रोच करने गाइस, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो गाइस, जीएस के ना कुछ मैं रूल्स बता रहा हूँ। रूल्स बोल लो आप इसको, या जो भी आपका मन हो ना वो बोल सकते हो उसको। ट्रिक्स बोल लो, ट्रिक्स बोल लो। देखो कहीं पर भी एनी वर्ड लिखा हुआ हो जाता है वो हमेशा गलत होता है। कहीं पर भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे कि एनी ऑफ देम, इस तरीके से कोई भी एक सेंटेंस है पॉलिटिका या फिर किसी का भी, जहाँ पे भी एनी है तो सबसे पहले उस सेंटेंस को काट दो। 99% वो गलत होता है हमेशा। मतलब यार ये ट्रेंड है, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे ना तो 10 में से 8 में एनी वाला केस गलत होगा, 2 में सही होगा। तो आप ये मत बोल के आना कि ऐसा होता है ऐसा होता है। देखो मैं आपको अपनी ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखो देखो, एक तो ये वाला वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड है मैंडेटरी। जहाँ पर भी मैंडेटरी लिखा हो ना वो हमेशा सेंटेंस रॉन्ग होगा, हमेशा सेंटेंस रॉन्ग होगा, हमेशा, ठीक है। और जहाँ पे भी ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हों, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडसली, ट्रिमेंडसली मतलब होता है खतरनाक तरीके से बढ़ना। और बताओ जैसे एनम, और होता है जैसे और बताऊँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स में बताता हूँ। देखो इको के अंदर एक वर्ड आता है कि जो ग्राफ है वो स्टेडिली इंक्रीज होगा। स्टेडिली इंक्रीज का मतलब होता है बिल्कुल एकदम सटीक। यार कोई भी ग्राफ ना इतने सटीक कभी इंक्रीज नहीं होता। बहुत कम ग्राफ हैं जो कि ऐसे, मतलब सबके अंदर कभी ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसे हो जाएगा, कोई हल्का सा ऐसे हो जाएगा। एकदम स्टेडिली मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। वो हमेशा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है गाइस, ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर कभी भी स्टेडिली ग्राफ इंक्रीज हो रहा है इस तरीके के सेंटेंस हमेशा गलत होते हैं। ये सब चीज़ ना मतलब एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है ना। आपको ये सब चीज़ें यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं, मतलब ये मेरी ट्रिक्स हैं, आप मेरी ट्रिक्स मान लो, ठीक है ना। और कभी भी जैसे कि एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे कि साइंस के क्वेश्चन देखो गाइज, मानो या ना मानो, साइंस में अगर से एक एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, अगर आपको आता है वेल एंड गुड है। इसके नीचे भी फिर ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा बोथ ए एंड बी, फिर दे देगा, या फिर ऐसे करके ऑप्शन बना देगा। उसका लास्ट वाला ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या चल नहीं रहा यार, अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, कभी भी साइंस में कोई भी आंसर हो और उसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर हो तो मार के आना, 100% सही होगा, 100%। इसमें मैं 99 नहीं बोलूँगा, इसमें मैं 100 बोलूँगा। क्यों? मेरा मन, क्योंकि मैंने दिया है पेपर, मुझे पता है। कहीं भी अगर ऐसे ऑप्शन होते हैं ना कि साइंस में, सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना हमेशा यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। साइंस के अंदर अगर ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, फिर ऑप्शन दिया हुआ है जैसे 1 ए बी सी डी, इसके अंदर भी, इसके अंदर मतलब होता है ना 4 ऊपर ऑप्शन बना देगा 1 2 3 4, उसके बाद ऐसे देगा करेक्ट ओनली ए, ओनली 1, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। तो ये वाला ही मानना हमेशा साइंस में, हमेशा, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखो और एक चीज़ है ना, कभी भी कोई रिपोर्ट की बात हो ना, रिपोर्ट कि दिस रिपोर्ट इज़ गिवन बाय, तो याद रखना कि कोई भी जो रिपोर्ट होती है वो कभी भी कोर्ट नहीं देता। कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे दे देगा वो कि सुप्रीम कोर्ट गिव द रिपोर्ट ऑन दिस। तो कभी भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट कभी भी किसी चीज़ पर रिपोर्ट नहीं देता। यार लोग पता नहीं क्यों इतना दिमाग लगाने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम क्या है बताओ? जजमेंट करना। वो क्यों रिपोर्ट निकालेगा यार, है ना।
तो ये बच्चों को पता नहीं है, और ये यूपीएससी यहाँ पे खेलता है, यूपीएससी यहाँ पे माइंड से खेल रहा है, आपका माइंड है उससे वो खेल रहा है कि बच्चे को ये पता भी है कि नहीं पता है, उसका काम क्या है, उसका काम पता है, इसलिए मैं ये स्पेसिफाइड है। सीडीएस में पक्का क्वेश्चन ऐसा आता है कि मेरे को एग्जैक्टली देखो याद नहीं है, इतना क्वेश्चन ढूंढने वूढने का टाइम भी नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन रिपोर्ट ऑन राम मंदिर, इस तरीके से देगा, तो रिपोर्ट दे देगा राम मंदिर के ऊपर, यार वो रिपोर्ट नहीं देगा, जजमेंट देगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा गलत, मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कभी रिपोर्ट नहीं देता, ठीक है, आ गया ना समझ में। देखो अब आगे चलते हैं और कभी भी जैसे करंट अफेयर में कोई भी स्कीम आ जाती है, जैसे कि आगे स्मार्ट, अब पूछेगा कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के नहीं आते, स्किप नहीं करते ऐसे क्वेश्चन को। क्यों कभी भी स्किप नहीं करना, क्यों, देखो आराम से पढ़ना, एस का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए का और आर का, टी का, मतलब इस वाले क्वेश्चन को मैं तो कभी स्किप नहीं करता। अगर नहीं भी आता ना तो भी क्वेश्चन सही हो ही जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे इतने बेकार बेकार ऑप्शंस लिखे हुए होते हैं कि आप एलिमिनेट कर दोगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो कुछ ही बच्चे समझ पाएंगे, मुझे पता है सब लोग को नहीं आएगा समझ में, जो फर्स्ट टाइम दे रहा है उसको नहीं आने वाला, लेकिन जो सेकंड और थर्ड टाइम दे रहा है ना, वो शायद मेरी बात को कैचअप कर पाए कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी करंट अफेयर में अल्फ़ाबेटिकल वाइज क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, भले ही वो आपने नहीं पढ़ा हो। ये मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैटर ये करेगा कि आप उसको एनालिटिकली अपने दिमाग से, कॉमन सेंस से सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं। मेरे को पता है काफ़ी लोग कमेंट में गाली देने वाले हैं कि भाई तुम तो बस मतलब, लेकिन कोई नहीं यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के बाद ना पता चलेगा आपको। एक चीज़ और, अभी तक मैंने सारे गलत बता दिए, एक सेंटेंस हमेशा सही होता है, वो कौन सा, कैन के साथ, कैन के साथ या कैन के साथ लिख लो इसको, कैन के साथ विद वो आता है एनी, एनी मैंने बताया था, एनी अगर अकेला आ जाए तो गलत हो जाता है, लेकिन उसके साथ कैन आ जाए ना, जैसे लिखेगा एनी ऑफ देम कैन वोट इन प्रेजेंट, इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस बना दिया उसने, तो एनी के साथ कैन आ रहा है तो ये सेंटेंस हमेशा सही होगा, ठीक है। आगे समझ में, कैन के साथ अगर कोई भी एनी आ जाता है तो हमेशा सेंटेंस सही होता है। गाइस आपको नहीं पढ़ना है ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने तरीके से दो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ बस ये अपने माइंड के अंदर रख के जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको ही अप्लाई करो, मैंने क्या क्या बता दिया, मैं एक पेज के अंदर दोबारा से बता रहा हूँ कि कौन कौन से गलत होंगे, कौन कौन से सही होंगे। देखो ये वाला वर्ड स्टडीली, इसको नोट डाउन कर लेना, इंक्रीज वाला अगर कहीं भी सेंटेंस आ जाता है तो वो गलत हो जाता है। दूसरा, अगर ओनली अकेला आ जाता है तो गलत हो जाता है। ऐसे वर्ड बहुत ही खतरनाक, जैसे एनोरोमसली, ये वाला वर्ड भी गलत हो जाता है। और जैसे ऐसे बोलेगा ट्रिमेंडसली, हाँ ट्रिमेंडसली, इट अफेक्ट द ट्रिमेंडसली ऑन द एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से एक सेंटेंस बना देगा, ठीक है ना, कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो उस पर अफेक्ट करता है। यार कभी भी अफेक्ट आता है, नॉर्मल अफेक्ट आता है, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही खतरनाक। ये ऐसे हैवी वर्ड्स ना गलत होते हैं हमेशा, ये ऐसे वर्ड मैंडेटरी, ऐसे वर्ड ऑटोमेटिकली। गाइज मैं एग्ज़ाम के बाद ना आपको दिखाऊंगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ना ये वाला नंबर लिख लो, आप ये गाइज नंबर लिख लो आप 8394770990, ये डिफेंस स्पेक्ट्रम का नंबर है। आप इस पर, जैसे कि आपका पहला वाला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना इंग्लिश का, तो आप में से कोई भी हो, मतलब मैं एक बंदे को नाम नहीं ले रहा, आप जो भी आपको कर सके एक PDF बना देना इंग्लिश के पूरे के पेपर की, और इस वाले पे व्हाट्सअप कर देना, मतलब तुरंत एग्ज़ाम के मतलब बाद जो मीन टाइम बचता है, उसके बाद फिर GS का होगा, फिर उसी के बाद जैसे मैथ्स का होगा, तो हम तीनों का एक एनालाइज लेके आएंगे गाइस, ठीक है ना। तो आप ये तीनों पेपर सेंड करना गाइस, ठीक है। मतलब जब आप GS का पेपर दे के निकलेंगे ना, उससे पहले इंग्लिश का आ चुका होगा एनालाइज, आप आके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो गाइस इसमें क्या करना है, देखो फ़ोन आ गया। हाँ तो गाइस देखो इसमें आपको ये करना है कि कैन के साथ लिख देता हूँ मैं, कैन के साथ कभी भी एनी आता है तो वो हमेशा सही होता है, बस इतना याद रखना। तो ये सारे वर्ड्स गलत होते हैं, ये वाले, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। ये UPSC का यार ट्रेंड है, ठीक है ना। अब आप ये बोलो कि यार आपको कैसे पता, मेरे को पता है भाई, अपना ये अपना मतलब होता है ना, एक अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं, ये अपनी ट्रिक्स हैं, ठीक है ना। बता दिया आज खुल्लम खुल्ला, जैसे कोई भी ऐसे वर्ड्स होंगे, मैं इसको प्रैक्टिस नहीं करवा पाया, बस ये थोड़ी मेरी कमी रह गई, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ना थोड़ा सा चाहिए होता है यार, थोड़ा सा ना नॉलेज के साथ चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप ये सब एकदम खटाखट खटाखट मारोगे, मुझे पता है।
जो मेरे को फॉलो कर रहा है ना उसको पता होगा कि भाई हाँ बंदा सही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर है वो तो नहीं समझ पाएगा असली बात को। चलो कोई नहीं, बस गाइस और एक चीज़ बतानी थी, अपना बेस्ट देना। देखो अब मैं जीएस के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, 120 में से कितने अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट है ना। तो देखो गाइस, अगर आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हो तब आपके एग्जैक्ट 20 नंबर आते हैं, ठीक है, 20 नंबर्स आएंगे एग्जैक्ट। तो 25 से तो ज़्यादा करने हैं। अगर आप इसके 50 क्वेश्चन मतलब इसके दुगने क्वेश्चन करके आते हो और आपके सारे के सारे सही हैं तब आपके 41 नंबर आते हैं। कितने? 41। अगर आप 60 क्वेश्चंस करके आते हो तो आपके 50 नंबर आते हैं, 50 नंबर्स। ये गाइस मार्क्स हैं आपके, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप 70 क्वेश्चंस करके आते हो, ठीक है, 70 क्वेश्चंस करके आते हो तो आपके 58 नंबर आते हैं। और आपके अगर 80 क्वेश्चंस करके आते हो वो भी सही तो 66 आते हैं। तो गाइस मेरा मानना ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको उसको इंटू करना है 0.833 से, ठीक है। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको उसको इंटू करना है 0.277 से, ठीक है। ये गलत वाला है और ये सही वाला है, इतना तो आगे समझ में। तो अगर आपको एक क्वेश्चन सही होता है तो 0.833 नंबर मिलते हैं, गलत होता है तो 0.277 कट जाते हैं। तो गाइस मेरा मानना यह है कि आप इन दोनों के बीच में कोई एक एवरेज नंबर ले लो कि आप इतने अटैम्प्ट्स तो करके आओगे ही। देखो गाइस अब ये पहले से सोच के कुछ जाने की वो नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वेल एंड गुड होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई अभी थोड़ा सा नहीं बैठ रहा हिसाब किताब, तो आपके अपने हिसाब से क्वेश्चन मतलब करके आओ, ठीक है ना। देखो 60 मैं 60 बेस्ट मानता हूँ, मतलब आधे क्वेश्चन तो करके आने ही चाहिए 50। लेकिन अगर आप अच्छे पढ़ते हो, मतलब एक आपका एवरेज से ऊपर लेवल है, तो आप 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन के लिए जा सकते हो, ठीक है ना गाइस। तो एवरेज मतलब यहाँ तक ये 60 क्वेश्चन तो करके आने ही हैं, क्योंकि इसमें से आपको श्योर नहीं हो ना आपकी कितने सही हो जाएंगे, ठीक है ना, नेगेटिव भी जाएगा। तो मतलब जितने ज़्यादा अटैम्प्ट्स रहेंगे, अटैम्प्ट्स एक्यूरेसी के साथ, इस वाले पेपर में एक्यूरेसी मैटर करेगी गाइस, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इसमें तुक्के मार के आ जाएंगे, नहीं। तुक्के मारने हैं ना तो मेरे तरीके से मानना, जो मेरा तरीका जो मैंने आपको बताया, वो आपको चीट कोड वाली वीडियो देखनी पड़ेंगी जाके, चीट कोड वाली। उसमें मैंने तरीके बता रखे हैं कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं, या फिर उस तरीके का मतलब वो तरीका एक है, वो तरीका जाके देखो। अगर आप वो करते हो तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है गाइज। तो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। बस आपकी एक 4th वीडियो और आएगी इसके बाद, कौन सी, हिस्ट्री की, बस वो बाकी है। एंड ऑल द बेस्ट, वो सारी वीडियोज़ देख के जाना और पेपर जरूर सेंड करना। मैंने आपको नंबर बता दिया है 8394777090, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सॉरी गाइज यहाँ पे एक 9 रह गया, दोबारा से लिख देता हूँ, 8394977090, ठीक है। इस पर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा PDF बना के सेंड कर देना गाइज, ठीक है। थैंक यू।